नमस्कार। रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब कितने ही कॉन्ट्रैक्ट्स या समझौतों का हिस्सा बनते हैं, कभी जानते हुए तो कभी अनजाने में। पर क्या कभी सोचा है कि कोई कानूनी समझौता आखिर खत्म कैसे होता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। आज बात होगी संविदा उन्मोचन की, यानी वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे एक कॉन्ट्रैक्ट कानूनी तौर पर समाप्त हो जाता है। चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। तो आज का हमारा मुख्य सवाल यही है, वो कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन से हालात हैं जिनमें एक कॉन्ट्रैक्ट को खत्म मान लिया जाता है। और देखिए, ये सवाल सिर्फ कानून के छात्रों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए जरूरी है। हम एक एक करके उन सभी तरीकों को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये संविदा उन्मोचन आखिर है क्या। देखिए, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो दो पार्टियों को कुछ अधिकारों और कुछ दायित्वों मतलब राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस से बांध देता है। तो उन्मोचन या डिस्चार्ज वो कानूनी प्रक्रिया है जिससे ये बंधन खत्म हो जाता है। दोनों पार्टियां अपने अपने वादों से आजाद हो जाती हैं। आसान भाषा में कहें तो कॉन्ट्रैक्ट का जो रिश्ता था वो ऑफिशियली खत्म हो जाता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका क्या हो सकता है? बिल्कुल वही जिससे वो बना था, यानी आपसी सहमति से। जिस तरह दो लोग मिलकर एक समझौता करते हैं, वैसे ही वो मिलकर उसे खत्म भी कर सकते हैं। इसी को कानून की भाषा में कहते हैं सहमति या करार द्वारा उन्मोचन। अब आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के भी कई अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें नवीकरण, खंडन, परिवर्तन, अभित्याग और समझौता और संतुष्टि शामिल है। हाँ, मानता हूं कि ये नाम सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं, पर इन सबके पीछे एक ही सिंपल सी बात है, दोनों पार्टियों की रजामंदी। चलिए एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 62 हमें 3 बहुत मजेदार तरीके बताता है। पहला है नोवेशन, जिसका मतलब है पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक बिल्कुल नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेना। दूसरा है रेसिशन, यानी पुराने कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से रद्द कर देना। और तीसरा है अल्टरेशन, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वही रहता है, बस उसकी कुछ शर्तों को आपसी सहमति से बदल दिया जाता है। इन तीनों ही मामलों का नतीजा एक ही है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट और उसके वादे खत्म हो जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं वेवर या अभित्याग की, जिसका जिक्र सेक्शन 63 में है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है अपने हक को अपनी मर्जी से छोड़ देना। मान लीजिए आपने किसी को कोई काम करने के लिए कहा, लेकिन बाद में आपका मन बदल गया और आपने कहा, अरे छोड़ो, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब आपने अपना हक वेव कर दिया। जैसे इस उदाहरण में ख ने क को पेंटिंग करने से मना कर दिया, तो बस अब क की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो अपने वादे से मुक्त हो गया। अगला तरीका है अकॉर्ड एंड सैटिस्फैक्शन, यानी समझौता और संतुष्टि। यहाँ अकॉर्ड का मतलब है एक नई शर्त पर राजी होना और सैटिस्फैक्शन का मतलब है उस नई शर्त को पूरा करना। इसको इस उदाहरण से समझिए। क को ख को 5,000 रुपए देने हैं, लेकिन क के पास पैसे नहीं है, तो ग क की तरफ से ख को 1,000 रुपए देता है और ख ये 1,000 रुपए लेकर पूरे 5,000 का हिसाब खत्म करने को राजी हो जाता है। तो जैसे ही ख ने 1,000 रुपए स्वीकार किए, पूरा का पूरा 5,000 का कर्ज खत्म हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे बड़े तरीके को देखते हैं। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट आपसी सहमति से नहीं, बल्कि पार्टियों के एक्शन या इन एक्शन से खत्म होता है। मतलब या तो दोनों ने अपना अपना काम अच्छे से पूरा कर दिया, या फिर किसी एक ने अपना वादा ही तोड़ दिया। और मैं आपको बता दूं, ये वादा निभाने और तोड़ने वाले हिस्से काफी दिलचस्प होते हैं। तो इनमें और गहराई से जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको कानून को इस तरह आसानी से समझना अच्छा लग रहा है, तो इस प्रस्तुति को एक लाइक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें ऐसे ही मुश्किल विषयों को आप तक आसानी से पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का सबसे अच्छा, सबसे स्वाभाविक अंत क्या है? यही कि उसका पालन हो जाए। सेक्शन 37 यही कहता है। जब दोनों पार्टियां अपना अपना वादा ईमानदारी से निभा देती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट का मकसद पूरा हो जाता है। और जब मकसद ही पूरा हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाता है। ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक हैप्पी एंडिंग है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक पार्टी तो अपना काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है, पर दूसरी पार्टी ही मना कर दे? कानून में इसका भी जवाब है। सेक्शन 38 में सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है। पहला, वादा करने वाला अपना काम करने की पेशकश करता है, जिसे टेंडर कहते हैं। दूसरा, जिसके लिए काम होना है वो उस पेशकश को ठुकरा देता है। तो इसका नतीजा ये होता है कि जो काम करना चाहता था वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है।
हाँ, पर इसके लिए जरूरी है कि पेशकश बिना किसी शर्त के सही समय और सही जगह पर की गई हो। अब एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन पे आते हैं, एंटिसिपेटरी ब्रीच, यानी समय से पहले ही वादा तोड़ देना, जैसा कि सेक्शन 39 में बताया गया है। इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस की तारीख आने से पहले ही एक पार्टी साफ साफ कह दे कि मैं ये काम नहीं करूंगा, या फिर कुछ ऐसा कर दे जिससे वो काम कर ही ना पाए। ऐसी सूरत में दूसरी पार्टी को आखिरी तारीख तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट को खत्म मान सकती है। इसे इस उदाहरण से समझते हैं। एक सिंगर क ने एक थिएटर मालिक ख से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो हर हफ्ते 2 रात उसके थिएटर में गाएगी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन छठी रात को वो जानबूझकर गाने ही नहीं आई। यहाँ सिंगर क ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो अब थिएटर के मालिक ख के पास पूरा अधिकार है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं खत्म कर दे और सिंगर से हुए नुकसान का हर्जाना भी मांगे। एंटिसिपेटरी ब्रीच पर एक बहुत ही मशहूर और पुराना केस है फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट का। मामला ये था कि क नाम के एक व्यक्ति ने ख नाम की एक महिला से वादा किया कि वो अपने पिता की मृत्यु के बाद उससे शादी करेगा, लेकिन पिता के जिंदा रहते ही क ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब देखिए, वादा निभाने की तारीख तो भविष्य में थी, पर वादा तोड़ने का ऐलान पहले ही हो गया। तो इस केस में अदालत ने एक बहुत ही जरूरी नियम तय किया। कोर्ट ने कहा कि जिसके साथ वादा तोड़ा गया है, यानी ख, उसके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि वो वादा पूरा होने की तारीख का इंतजार करे, यानी क के पिता की मृत्यु तक रुके और फिर केस करे। और दूसरा रास्ता ये है कि वो इंतजार न करे और वादा तोड़ने की घोषणा होते ही तुरंत केस कर दे। ये फैसला आज भी ऐसे मामलों में एक मील का पत्थर माना जाता है। पर क्या वादा तोड़ने का दोष हमेशा वादा करने वाले का ही होता है? नहीं। सेक्शन 67 एक ऐसी स्थिति बताता है जहां गलती दूसरी पार्टी की होती है। अगर किसी को अपना काम पूरा करने के लिए सामने वाली पार्टी से कुछ मदद चाहिए और वो पार्टी मदद ही ना करे, तो काम करने वाला जिम्मेदार नहीं होगा। जैसे अ ने ब का घर रिपेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन जब अ काम करने पहुंचा तो ब ने उसे बताया ही नहीं कि रिपेयरिंग कहाँ कहाँ करनी है, तो इसमें अ की कोई गलती नहीं है। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट पार्टियों की सहमति से या उनके एक्शन से खत्म होता है। पर अब हम आखिरी और सबसे अलग कैटेगरी पर आते हैं। यहाँ पार्टियां कुछ नहीं करती, बल्कि कानून खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देता है। इसे कहते हैं कानूनी प्रवर्तन द्वारा उन्मोचन या डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कानून भी कई तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। इनमें से कुछ हैं विलियन यानी मर्जर, किसी का दिवालिया हो जाना, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के दस्तावेज में बिना इजाजत के कोई बड़ा बदलाव कर देना। ये वो हालात हैं जहां पार्टियों की मर्जी नहीं चलती, कानून का नियम लागू होता है और कॉन्ट्रैक्ट अपने आप समाप्त हो जाता है। चलिए इनमें से कुछ को समझते हैं। यहाँ बदलाव या ऑल्टरेशन को लेकर एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। जब कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव दोनों पार्टियों की सहमति से होता है तो वो पूरी तरह से कानूनी है, जैसा हमने सेक्शन 62 में देखा था। लेकिन जब कोई एक पार्टी दूसरी की इजाजत के बिना दस्तावेज में कोई जरूरी बदलाव कर दे, तो ये कानून की नज़र में एक बड़ी गड़बड़ है। इसका नतीजा ये होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही रद्द यानी वॉइड हो जाता है। विलेन या मर्जर का सिद्धांत भी काफी दिलचस्प है। ये तब होता है जब एक ही इंसान को एक ही चीज पर पहले से एक छोटा अधिकार मिला हो और बाद में उसी को एक बड़ा अधिकार मिल जाए। ऐसे में छोटा अधिकार बड़े अधिकार में समा जाता है और छोटे अधिकार वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण है, मान लीजिए कोई व्यक्ति किराए पर एक घर में रहता है और बाद में वो उसी घर को खरीद लेता है, तो अब उसका किराएदार वाला हक, जो कि छोटा हक है, मकान मालिक वाला हक, जो कि बड़ा हक है, में मिल गया। इसलिए रेंट अग्रीमेंट अपने आप खत्म हो गया। दिवालियापन या बैंक्रप्सी, इसका एक और बहुत सीधा उदाहरण है। जब कोई अदालत किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर देती है, तो कानून उस व्यक्ति को उसके सभी पुराने कर्जों और देनदारियों से मुक्त कर देता है। इसका सीधा असर ये होता है कि दिवालिया होने से पहले किए गए उसके सारे पैसों के कॉन्ट्रैक्ट्स कानून की नज़र में अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने ये समझा कि कॉन्ट्रैक्ट का अंत कई अलग अलग तरीकों से हो सकता है। ये पार्टियों की आपसी सहमति से हो सकता है, उनके वादा निभाने या तोड़ने जैसे कामों से हो सकता है, या फिर कानून के सीधी दखल से भी हो सकता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाना जितना अहम है, ये जानना भी उतना ही अहम है कि वो कानूनी तौर पर खत्म कब और कैसे होता है। उम्मीद है संविदा उन्मोचन के ये तरीके अब आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट होंगे। इस जानकारी को समझने के लिए समय देने के लिए आपका धन्यवाद।